नमस्कार दोस्तों, आज है 14 अप्रैल 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती को मायावती ने कर दिया बड़ा ऐलान, जिससे पूरे दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, आज 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती के मौके पर मायावती ने देश भर के बहुजन समाज को संबोधित करते हुए बड़ा संदेश दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बाबा साहेब B.R. अंबेडकर के संविधान और अधिकारों की रक्षा करना ही असली श्रद्धांजलि है। लखनऊ समेत कई जगहों पर BSP कार्यकर्ताओं ने बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए, जहां मायावती का संदेश लाइव सुनाया गया। दूसरी बड़ी खबर, लखनऊ में BSP द्वारा आयोजित बड़े कार्यक्रम में मायावती की मौजूदगी को लेकर काफी चर्चा रही। हालांकि वो हर जगह शारीरिक रूप से मौजूद नहीं रहीं, लेकिन उनका डिजिटल और रिकॉर्डेड संदेश पूरे कार्यक्रम में चलाया गया। लखनऊ में हजारों समर्थक जुटे, जिससे BSP की जमीनी ताकत का प्रदर्शन देखने को मिला। तीसरी बड़ी खबर, मायावती ने अपने बयान में केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है और सरकारी नीतियों में असमानता बढ़ रही है। उनका ये बयान राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। चौथी बड़ी खबर, BSP ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का संकेत भी दे दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस बार BSP अकेले दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है, जिससे सियासी समीकरण बदल सकते हैं। पांचवी बड़ी खबर, आज के दिन मायावती ने अपने पुराने राजनीतिक सहयोगियों और विरोधियों को भी संदेश दिया कि बहुजन समाज आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करने वालों को जनता जवाब देगी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने की सलाह दी, ताकि पार्टी का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचे। छठी बड़ी खबर, आज अंबेडकर जयंती के मौके पर मायावती ने युवाओं को खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलकर ही समाज आगे बढ़ सकता है। मायावती ने युवाओं से अपील की कि वे राजनीति को समझें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, ताकि भविष्य में मजबूत नेतृत्व तैयार हो सके। सातवीं बड़ी खबर, BSP के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। मायावती ने कई जिलों में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति के संकेत दिए हैं। इसका मकसद जमीनी स्तर पर पार्टी को फिर से मजबूत करना है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां 2027 चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। आठवीं बड़ी खबर, मायावती ने आज अपने बयान में विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां सिर्फ चुनाव के समय दलितों को याद करती हैं, जबकि BSP हमेशा उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती आई है। इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया। नौवीं बड़ी खबर, आज BSP कार्यकर्ताओं ने देश भर में बाबा साहिब की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण और रैलियां निकाली। कई जगहों पर बाइक रैली और पैदल मार्च भी आयोजित किए गए। खास बात ये रही कि सोशल मीडिया पर भी BSP ट्रेंड करती नजर आई, जिससे ये साफ हुआ कि पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। 10वीं, आखिरी और सबसे अहम खबर, आज 14 अप्रैल सुबह का वक्त, हर तरफ नीले रंग का समंदर, ढोल नगाड़ों की आवाज और लाखों लोगों की आंखों में एक अलग ही चमक, क्योंकि आज सिर्फ एक तारीख नहीं है, आज है अंबेडकर जयंती। और इसी ऐतिहासिक मौके पर एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने पूरे देश के दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ा दी। आज का दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही थीं। हर किसी को इंतजार था कि मायावती आज क्या कहेंगी, क्या कोई बड़ा फैसला होगा, क्या कोई नई रणनीति सामने आएगी। और फिर दोपहर होते होते वो पल आ गया जिसका इंतजार हर किसी को था। मायावती जी का संदेश सामने आया और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, पूरा माहौल बदल गया। उन्होंने सबसे पहले बाबा साहेब B.R. अंबेडकर को नमन किया और कहा कि अगर आज हम अपने अधिकारों की बात कर पा रहे हैं, अगर आज समाज में बराबरी की आवाज उठ रही है, तो ये सब बाबा साहेब की देन है। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा, वही बना आज की सबसे बड़ी खबर। मायावती जी ने साफ शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है कि बहुजन समाज फिर से एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में BSP एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक अभियान शुरू करने जा रही है। एक ऐसा अभियान जो सीधे सीधे दलित, पिछड़े और वंचित समाज को जोड़ने का काम करेगा।
जैसे ही ये बात सामने आई, वहां मौजूद लोगों के चेहरे खिल उठे। तालियों की गूंज इतनी तेज थी कि माहौल पूरी तरह से जोश में भर गया। उन्होंने आगे कहा कि अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, अब जमीन पर काम होगा। गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा और सबसे बड़ी बात, उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। यही वो ऐलान था जिसने पूरे दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ा दी, क्योंकि लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, कब एक बार फिर से बहुजन आंदोलन को नई दिशा मिलेगी। और आज वो दिन आ गया। मायावती जी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि आज के समय में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो समाज को बांटने का काम कर रही हैं, लेकिन बीएसपी का मकसद हमेशा से समाज को जोड़ना रहा है। उन्होंने साफ कहा कि बहुजन समाज की ताकत उसकी एकता में है और यही एकता आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। उन्होंने युवाओं को खास संदेश दिया, कहा कि अब समय आ गया है कि युवा आगे आएं, पढ़ाई करें, जागरूक बने और राजनीति को समझें, क्योंकि बिना राजनीतिक समझ के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे ही ये बातें सामने आईं, सोशल मीडिया पर भी इसका असर दिखने लगा। लोग लगातार इस ऐलान की चर्चा करने लगे। हर जगह एक ही सवाल, क्या ये बीएसपी की वापसी का संकेत है? क्या 2027 में कुछ बड़ा होने वाला है? मायावती जी ने अपने भाषण में ये भी इशारा किया कि पार्टी संगठन में भी बड़े बदलाव किए जाएंगे, नए चेहरों को मौका मिलेगा और जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें आगे लाया जाएगा। यानी साफ है कि ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये पूरा रोड मैप था, एक ऐसी रणनीति जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह बदल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी किसी के सहारे नहीं चलेगी, पार्टी अपने दम पर आगे बढ़ेगी और जनता के भरोसे पर ही जीत हासिल करेगी। ये बात सुनते ही वहां मौजूद कार्यकर्ताओं का जोश और बढ़ गया, क्योंकि ये साफ संकेत था कि पार्टी अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है। आज के इस ऐलान ने सिर्फ कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी एक नई उम्मीद दी है, खासकर उन लोगों को जो लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हर तरफ एक ही चर्चा, एक ही नाम और एक ही उम्मीद। लखनऊ की सड़कों पर जो भीड़ दिख रही थी वो सिर्फ एक कार्यक्रम की भीड़ नहीं थी, वो एक भावना थी, एक विश्वास था कि अब बदलाव संभव है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि ये ऐलान सिर्फ 2027 के चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि ये एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें समाज को उसका पूरा हक दिलाने की कोशिश होगी। इसी बीच कई राजनीतिक विश्लेषकों ने भी अपनी राय देनी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि अगर बीएसपी इस रणनीति पर लगातार काम करती रही तो आने वाले समय में वो फिर से एक मजबूत ताकत बन सकती है। सबसे खास बात ये रही कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं भी जल्दबाजी नहीं दिखी। हर बात सोच समझकर कही गई, हर कदम प्लान के साथ उठाया जा रहा है और यही चीज इस पूरे ऐलान को और भी खास बना देती है। अब लोगों की नजरें आने वाले दिनों पर टिकी हैं। सब इंतजार कर रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा। क्या सच में वो बड़ा अभियान शुरू होगा? क्या संगठन में बदलाव दिखेगा? क्या जमीनी स्तर पर काम शुरू होगा? लेकिन एक बात साफ है, आज जो माहौल बना है वो अचानक नहीं बना। इसके पीछे लंबे समय की रणनीति है और अगर यही रणनीति आगे भी जारी रही तो राजनीति में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। गांवों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। छोटे छोटे कार्यकर्ता अब बड़े सपने देखने लगे हैं और सबसे बड़ी बात, लोगों के मन में जो विश्वास पैदा हुआ है वही इस पूरे आंदोलन की असली ताकत है। हर तरफ एक ही चर्चा, एक ही नाम और एक ही उम्मीद।